बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेसन में हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस को कंटिन्यू करते हैं। हमने टेंसेस के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था, सेंटेंसेस के बारे में कि कितने सेंटेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाकर देखें ताकि आपको पता चले कि कैसे सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये पूरी सीरीज़ देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है ताकि आपको इंग्लिश सीखने में मदद हो। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सिंपल सेंटेंसेस है। अब सिंपल सेंटेंसेस कौन से टेंस के हैं? उर्दू में हम इनको सादा फ़िक्रे कहते हैं। अच्छा जी, सादा फ़िक्रे। अब इसको बनाया कैसे जाता है? हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंसेस। अब इसका फार्मूला है कुछ इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें असूल जानने की ज़रूरत है आप लोगों को। सबसे पहला असूल यही है इसमें सादा फ़िक्रे बनाने का कि सब्जेक्ट पहले आता है, अच्छा दूसरा असूल इसका क्या है? वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है, लिखते हैं। लेकिन वर्ब की दूसरी फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। अब आपको समझ लग गई होगी। तीसरे नंबर पे है ऑब्जेक्ट। अब देखो, सबसे पहले हमने करना क्या है कि उसकी उर्दू निशानी देखनी है। अलिफ है, छोटी ये, बड़ी ये। अगर इस किसी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। अब सिंपल सेंटेंसेस कैसे होगा? उसमें बिल्कुल सादा होगा। अगर सिंपल है तो उसमें हमने क्या करना है, उसको बनाना कैसे, उसका फार्मूला है सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे असूल भी आपने लाजमी देखने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, लेकिन वर्ब की दूसरी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर हो तो ये एक सादा सा तरीका है लिखने का। अब मिसाल देख लेते हैं हम। अहमद स्कूल गया। देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनेट है? क्योंकि यहाँ पे देखें कि इसका इख्तिताम जो है ना वो किस पे हो रहा है? उर्दू फ़िक्रे का आखिर में अलिफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है। इसलिए अहमद सब्जेक्ट है तो हमें पता है कि बनाने का तरीका क्या है। सब्जेक्ट पहले आएगा तो सब्जेक्ट में अहमद लिखेंगे हम, अहमद। अब गया, इसकी वर्ब है गो। पहली वर्ब है गो और दूसरी है वेंट, क्योंकि वर्ब की कौन सी लगानी है? दूसरी फॉर्म। अगर मैं ये इस तरह से लिख दूँ, अहमद गो टू स्कूल, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये रॉन्ग सेंटेंस है। अब करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा? ये, अहमद
काफ़ी बच्चे यही गलती करते हैं कि वर्ब की पहली फार्म ही लगा देते हैं, लेकिन हमें पता है कि वर्ब की यहाँ पे दूसरी फार्म आएगी, क्योंकि कौन सा टेंस है हमें निशानी पता है, पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो इसलिए वेंट टू स्कूल। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें हम, तो इसमें सिंपल है। अम्मी ने नाश्ता ऐसे लिखते हैं, बनाया, दोनों तरह से लिख दिया है। चलो ठीक है, हमें हमारा मेन फोकस इंग्लिश पे है, तो इंग्लिश पे तवज्जो देंगे। यहाँ पे अम्मी, मदर, मेक, ब्रेकफास्ट, डॉट। क्या ये फ़िक्र दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वर्ब की पहली फार्म यहाँ पे लिख दिया है मैंने, तो क्या ठीक होगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मदर मेड ब्रेकफास्ट। प्रिपेयर भी लिखते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर प्रिपेयर लिखें यहाँ पे तो प्रिपेयर्ड की यहाँ पे प्रिपेयर ये भी रॉन्ग होगा। इसकी दूसरी फॉर्म है प्रीपेयर्ड, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, मदर प्रीपेयर्ड ब्रेकफास्ट। ये थी आज की वीडियो। हमने क्या पढ़ा है? सिंपल सेंटेंस पढ़ा है। सिंपल सेंटेंस में सादा फ़िक्र जिसे हम कहते हैं, उसके बनाने का फार्मूला क्या है? सबसे पहले तो आपको इसकी निशानी पता होनी चाहिए। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अगर अलिफ है, छोटी है या बड़ी है, अलिफ था, छोटी ये थी या बड़ी ये थे, ये आ जाए तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद हमने रिकॉग्नाइज़ करना है कि सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाना है? उसको सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब की दूसरी फार्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अच्छा, वर्ब की दूसरी फार्म लगानी है, ये याद रखना है। मिसाल देखिए हमने, अहमद स्कूल गया, अहमद गो टू स्कूल, ये रॉन्ग सेंटेंस है। अहमद वेंट टू स्कूल, ये वाला बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अच्छा, अम्मी ने नाश्ता बनाया, मदर मेक ब्रेकफास्ट, ये रॉन्ग सेंटेंस है। मदर मेड ब्रेकफास्ट, ये अब ठीक सेंटेंस है। इसलिए आप जो भी बेहतर समझें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप सीख रहे हैं। थोड़ी सा भी सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरह की वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए कि मिस्टर अल्लाह वाला को अल्लाह निगहबान।